हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए नेक्स्ट क्लास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसका लेक्चर थर्ड आज स्टार्ट होने जा रहा है। आज एनसीईआरटी पैटर्न पर है और ये क्लास 10th फर्स्ट ईयर और 9th वाले बोर्ड्स में भी काम आने वाला है, सीबीएसई, आईएससी एंड यूपी बोर्ड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मीन्स इसमें टर्म पूछा गया है, एपी आपको गिवन है, 78 टर्म जो है वो कौन सा टर्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन अलग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 3, 8, 13, 18। अब इसमें पूछ रहा है कि 78 टर्म कौन सा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी 78। तो लेट कर लिया, nth टर्म 78 है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, तो आपको पता है और बताया भी है, ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म 3 है। डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस के लिए फॉर्मूला पिछली क्लासेस में आपको बताया है, अभी फिर से आप याद रख कर लीजिए। d इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 मीन्स सेकेंड टर्म, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है आपका 8 और फर्स्ट टर्म है 3। 8 में से 3 गया, आ गया आपके पास में 5। अब फाइंड करते हैं nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पिछली क्लासेस में फॉर्मूले राइट कराए हैं, आप उनको देख सकते हैं। Tn की वैल्यू हमको लेट कर चुके हैं हम लोग। Tn इज इक्वल टू 78, a गिवन है 3, n माइनस 1 इंटू डी। n फाइंड करना है, इसलिए n की वैल्यू नहीं राइट की गई है। Tn जो है वो nth टर्म है और nth टर्म ऑलरेडी गिवन है कि 78 टर्म कौन सा टर्म होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं। 78, 3 को साइड चेंज कर देंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस कभी भी साइड चेंज होकर जाएगा माइनस हो जाता है। यहाँ पर बचा आपका n माइनस 1 इंटू 5। सॉल्व करेंगे, 78 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइड में चला जाएगा। सो यू राइट 75 इज डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से डिवाइड करिए, टेबल रीड करिए 5 की। 7 से तो 1 टाइम्स जाएगी, 5 1 5, 2 कैरी कर लिए, 5 5 25। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को भी साइड चेंज करके 15 की तरफ भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू में n आ गया आपका इतना। तो n की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई 16। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था 16th टर्म आंसर आया है। तो जो आंसर है वो है 16th टर्म। वैसे तो आप कहेंगे कि n की वैल्यू 16 आ रही है, बट इसमें पूछा गया है कि कौन सा टर्म 78 है। तो 16th टर्म जो है वो 78 है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स 7, 13, 90 एंड 205। बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर बोला था, कौन सा टर्म 78 है। इसने पूछ लिया है nth टर्म, n टर्म का कितने टर्म्स हैं इस एपी में। तो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। कुछ इसी तरह से है ये वाला क्वेश्चन भी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 7, 13, 90 डॉट 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 205। तो जो आपका फर्स्ट टर्म है वो a है, 7, जो इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सेकंड टर्म आपका 13 है, तो d के लिए फाइंड करने के लिए आएगा, यानी कि हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1। डिफरेंस का नाम ही डिफरेंस है, यानी कि माइनस करके ही फाइंड होगा। तो 13 है T2 टर्म मीन्स दिस, और T1 टर्म है आपका 7। तो 13 माइनस 7 आ गया 6। ये दिया है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप L से लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 205 है, इसको लास्ट टर्म बोलेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो L है ये Tn के टर्म्स में भी आप राइट कर सकते हैं। अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया उसमें L के प्लेस पर Tn यूज हुआ था। nth टर्म पूछा जाएगा तो भी Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फाइंड करते हैं। और इसमें लास्ट टर्म दिया है तो इसको भी राइट कर सकते हैं। अदरवाइज ये समझाने के लिए मैंने राइट किया, जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही राइट करेंगे। L की वैल्यू गिवन है 205 इज इक्वल टू a गिवन है आपको 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1, डी की वैल्यू गिवन है आपको 6। सॉल्व करते हैं, 205 माइनस 7,
7 को भेज देंगे। आप ये पूछ सकते हैं सर 7 को भेजते हैं 6 को क्यों नहीं भेज रहे हैं? 6 को इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई अभी n-1 में है, तो पहले n-1 में मल्टीप्लाई होगा, देन 6 का कुछ भी करेंगे। तो यहाँ से आ गई वैल्यू n-1 इंटू में 6, 205 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? तो सिंपल सी बात है, 205 में 5 चला गया तो 200 बचा, और 2 और माइनस कर दो तो 198 आ जाएगा, 198 आ जाएगा माइनस करके। 6 मल्टीप्लाई में चल रहा था तो वो डिवाइड में चला जाएगा, कभी भी मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा उसको डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी है कि इज इक्वल टू होना चाहिए मिड पे। इसको डिवाइड करते हैं, 6 3 18, 198 को जब डिवाइड करेंगे 1 आपका आता है रिमाइंडर, तो 6 3 18 फिर से इज इक्वल टू n-1। यहाँ पर देखिए 33, 1 की साइड फिर से चेंज कर दी, माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आंसर आ गया 34। इसमें पूछ रहा था नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यही है 34, तो नंबर ऑफ टर्म्स का आंसर जो आप निकलेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे फाइंड द मिसिंग टर्म। ये क्वेश्चन है 2 एम्प्टी स्पेस है 26 और यहाँ पर आपको फाइंड करना है मिसिंग टर्म्स। तो मिसिंग टर्म्स में देखिए कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, 2 स्पेस 26। अब इसको आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जनरली t2 ले रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म बोल दिया, इसको t2 बोल दिया, इसको बोल दिया t3। डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। सॉल्व करते हैं, t2 गिवन है नहीं है आपको, t1 गिवन है -2, t3 गिवन है 26 और t2 गिवन है यहाँ पर 2। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं और t2 को फाइंड करते हैं। t2 नहीं गिवन है, सॉरी 2 नहीं है, ये t2 ही है। t2 को जब साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t2 माइनस माइनस प्लस t2 इज इक्वल टू 26 माइनस माइनस प्लस 2, तो हो जाएगा 2t2 इज इक्वल टू 28, t2 इज इक्वल टू 28/2, इट मीन्स 14 आपका आंसर आ गया। यानी कि जो एम्प्टी स्पेस था t2 टर्म्स के लिए उसकी वैल्यू आ गई 14। इसके प्लेस पर आप x रखकर भी कर सकते हैं, बताता हूं कैसे। जैसे जहां पर भी t2 हो उसके प्लेस पर आप x ले लीजिए, यहां पर आप ले लीजिए x और t2 के प्लेस पर सब जगह x राइट कर दीजिए। ये x राइट कर दिया t2 के प्लेस पर, x राइट कर दिया t2 के प्लेस पर, यहां पर t2 के प्लेस पर x और x कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका x प्लस x, यहां पर आ जाएगा आपका 2x और ये आपका निकल आएगा x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आपको और आसान हो जाएगा, जो t2 वर्ड लिख रहे थे उससे आपको 2 में कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये आपका आ गया सेकंड टर्म, सेकंड टर्म ही पूछा था इस क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है स्पेस, एम्प्टी स्पेस है 13, फिर से एम्प्टी स्पेस, देन 3। तो देखिए क्वेश्चन 13, इसको सॉल्व करना है। इसमें भी हम लोग कुछ लेट करेंगे, जैसे t1 t2 t3 या x y z कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अगर इसके प्लेस पर हम लोग t1 ले लेते हैं और t1 ये टर्म हो गया, ये t2 टर्म हो गया, t3 टर्म हो गया, t4 टर्म हो गया। देखिए कुछ बोर्ड्स में इसको a1 a2 a3 a4 भी बोला जा रहा है। अगर बुक में a1 a2 a3 दिया है तो आप a1 a2 a3 भी लिखकर कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है t1 t2 t3 लिखकर करें, a1 a2 a3 a4 करके कर सकते हैं और दोनों ही तरीके सही हैं, कोई गलत नहीं है। तो बताता हूँ, यहाँ से फिर से डिफरेंस का फॉर्मूला, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। वैल्यू रखने से पहले भी आप साइड चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी डी की जरूरत नहीं है इसलिए इसको इरेज कर दिया, t2 उधर चला जाएगा, t2 प्लस t2 इज इक्वल टू t3 प्लस t1, देन वी हैव 2t2 इज इक्वल टू t1 प्लस t3। देखिए यहाँ से t1 कितना गिवन है आपको, नहीं गिवन है, तो t1 नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रखने की कोशिश की जाएगी। तो t2 गिवन है आपको 2 × 13 इज इक्वल टू t1 प्लस t3। तो यहाँ से आ गया t1 प्लस t3 इज इक्वल टू 26।
ये एक वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसी तरह से आप फाइंड करेंगे दूसरे क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर भी डी फाइंड करेंगे, और जैसे अभी T2 माइनस T1 का फॉर्मूला लगाया था, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2T3 आ जाएगा। जब T3 को इधर लाएंगे, एक T3 ये है, एक T3 ये है, एक साइड में आएगा 2T3 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी T4 प्लस T2। सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोगों को T3 की वैल्यू पता है, वो वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। बट इस तरह से आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। देखिए शॉर्टकट मेथड स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन हो रहा है लंबा, तो इस तरह से मत करिए। दूसरा बताता हूँ मेथड, वो मेथड सिंपल है। यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो T2 दिया 13, यानी कि इसको बोल सकते हैं D। ये हो गया 13। टर्म्स कितने गिवन है? 1 2 3 4 टर्म्स है, यानी n इज इक्वल टू हो गए 4 टर्म्स। लास्ट टर्म क्या दिया है? लास्ट टर्म दिया है आपको l इज इक्वल टू 3। इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, फिर आपको T1 T2 T3 T4 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से डायरेक्टली आप a से निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो l इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है? l है आपका 3 इज इक्वल टू a कितना गिवन नहीं है, n कितने टर्म्स हो गए 4 माइनस 1 d 13। अब सॉल्व करते हैं। 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 हो गया 3, 13 आ गया यहाँ से, तो 3 इज इक्वल टू हो गया a प्लस 13 3 ज़ा 39, 39 उधर जाएगा, 3 माइनस 39 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 36। देखिए a आ गया। उस मेथड से बहुत लंबा हो रहा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये वाला मेथड आपको बताया। a इज इक्वल टू माइनस 36। देन देखिए a की वैल्यू 36 आ गई, यानी ये वाला टर्म आ चुका है 36। अब जब ये वाला टर्म आ गया, d पता ही है आपको। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? 1 2 3, थर्ड टर्म फाइंड करना है। यहाँ से थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं, T3। तो थर्ड टर्म फाइंड करना है, जो T3 एक फॉर्मूला अभी पीछे बताया, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है माइनस 36 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आ जाएगा 2, और d की वैल्यू कितनी गिवन है? 13, यहाँ से आ जाएगा 13। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस 36 और 13 टू ज़ा 26। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 10। T3 आ गया माइनस 10। तो ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म T1 बोले तो फर्स्ट टर्म, और ये है T3 यानी सेकंड टर्म। वो जो मेथड बता रहा था क्वेश्चन, उससे भी सॉल्व होता है, बट वो बड़ा होता क्वेश्चन, 1 पेज से ऊपर निकल जाता, और ये शॉर्टकट है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है 5, फिर स्पेस, अगेन स्पेस, 9 ऑफ 1/2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यही क्वेश्चन, यही वाले फॉर्मूले फिर से इसमें अप्लाई होंगे। तो देखिए ये है थर्ड नंबर, इट इज थर्ड, गिवन है 5। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें इसी ट्रिक का यूज होगा। क्वेश्चन दोनों तरह से हो सकता है, फर्स्ट मेथड से भी, सेकंड मेथड से भी, बट सेकंड मेथड से स्मॉल हो रहा है, इसलिए आपको सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म है, उसको आप T1 बोल दीजिए या A बोल दीजिए। ये आपका T2 टर्म हो गया, ठीक है, या A2। इस क्वेश्चन को A2 करके ही बता देता हूँ, देखते हैं क्या कुछ आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। A1 A2 A3 A4 इस तरह से भी ले सकते हैं। T1 T2 करके सारे क्वेश्चन बता दिए, एक दो क्वेश्चन A1 A2 A3 करके बता देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप A1 से करिए, A1 A2 A3 A4 से करिए, T1 T2 T3 T4 से करिए। तो देखिए यहाँ से फाइंड करते हैं फॉर्मूला 1 2 3 4। टर्म्स कितने हैं? n इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म क्या है? l इज इक्वल टू 9 ऑफ 1/2। सॉल्व करेंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 9 ऑफ 1/2 गिवन है, इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n कितना है? 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है? पता नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 18 में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 19/2। इधर देखिए यहाँ पर आ रहा है 5, इस 5 को अगर इधर भेजते हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 में से 1 गया, यहाँ पर आ गया 3d, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 19
माइनस 5 टू ज़ 10 बाई 2 इज इक्वल टू में 3D। सॉल्व करते हैं। 19 में 10 जाएगा, बचेगा 9 और आ गया यहाँ पर 2 इज इक्वल टू में 3D। यहाँ से जब फाइंड करेंगे 9/2 तो 3 भी डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जो आ जाएगी वैल्यू D, और D की वैल्यू आ जाएगी 3 से 3, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो D की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3 ऊपर बच रहा है, 2 नीचे है, और नीचे वाले 3 से ये 9 कट गया तो वहाँ पर आ गया 3। अपने पास में D निकल आया। अब जब D निकल आया तो जो भी टर्म फाइंड करना होगा निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सारे टर्म्स आ सकते हैं। तो देखिए सेकेंड टर्म अगर आप फाइंड करते हैं तो कैसे आएगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस, दूसरा टर्म फाइंड करना है 2 - 1 इंटू डी। तो देखिए A कितना है, A है 5 प्लस 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। D कितना आया है 3/2, ये निकला, लिखा हुआ है आपका D। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए, 1 से 2 को डिवाइड करिए, 2 टाइम्स गया 2 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 2 10, फिर 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स किया, 1 का 3 में मल्टीप्लाई, आ गया 3। दूसरा तरीका है 5 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 का 1 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/2। सिमिलरली A3 भी फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। A3 कैसे फाइंड करेंगे, A3 इज इक्वल टू ये वाला टर्म A प्लस 3 - 1 इंटू डी। A कितना गिवन है, फिर से A गिवन है 5, 2 3 - 1 2 हो गया। D अभी फाइंड किया आपने 3/2, यहाँ पर राइट कर देंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 + 3 आंसर आ गया 8। ये निकल आया आपका थर्ड टर्म। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं थर्ड टर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। इसमें और सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, यानी कि बहुत सारे टर्म्स गायब हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, और फिर सॉल्व करना है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर पहले वाले मेथड से करते हैं, जो सबसे पहले यूज किया था, वो 2 पेज का क्वेश्चन होता। तो यहां देखिए सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं पता तो क्या करोगे, किसी को ये A1 है, इसको ले लो A2, A3, A4, A5। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को A1 भी बोल सकते हो, A1 इज इक्वल टू A, यानी A भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो हम लोग A लिखते हैं। फर्स्ट टर्म आ रहा है अपने पास में -4, एंड कितना है, एंड टर्म 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। और लास्ट टर्म क्या है, ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है L इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला फिर से पुट करते हैं और D फाइंड करेंगे। तो L इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। L यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म गिवन है इसलिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज किया। लास्ट टर्म है 6, A गिवन है -4 प्लस n - 1, n भी गिवन है हम लोगों को, n गिवन है 6 रख दीजिए यहाँ पर, D नहीं पता तो लिख लीजिए। 6 -4 इधर गया, +4 आ गया, इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5D। ये पूछ सकते हैं आप फिर से कि सर ये अभी क्यों नहीं यहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये सिंगल है इसलिए इसको यहाँ पर भेज दिया। तो 6 4 हो गया 10 इज इक्वल टू में 5D। तो 10/5 इज इक्वल टू D। इट मीन्स 5 2 10। D निकल आया, D आ गया, सारी चीजें आ गई। कैसे, देखिए हमको चाहिए A2, A2 मीन्स A प्लस 2 - 1 इंटू डी। क्या करोगे, A की वैल्यू कितनी है बताइए, अभी लिखी हुई है -4। इसके बाद में देखिए 2 - 1 तो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। D कितना गिवन है 2, यहाँ पर लिख दीजिए। तो -4 में 2, अब देखिए लिखा तो ऐड है बट ये तो माइनस है ना, तो इसलिए माइनस हो जाएगा और आंसर माइनस में आएगा -2। तो ये आ गया A2। इस तरीके से फाइंड करते हैं A3। A3 क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1 इंटू डी। इट मीन्स A प्लस 2D। फिर से देखिए A की वैल्यू कितनी गिवन है -4, लिख दिया, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है 2, ये भी राइट कर दी। तो आंसर कितना आ गया, -4, 2 2 4, 0, 4 में से 4 गया 0। नेक्स्ट देखिए A4 फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A4 फिर से A प्लस 4 - 1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ वही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, वही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, वही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, बस यहाँ पर लास्ट टाइम बोल दिया गया था इसलिए लिख दिया। तो A की वैल्यू क्या है, फिर से -4 प्लस 4 - 1 यानी कि 3, और D कितना है, D है 2 राइट कर दीजिए। तो आगे कितना, -4 प्लस 3 2 6,
+6 -4 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का है, और आंसर आ जाएगा +2 क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। यहाँ देखिए नेक्स्ट टाइम है आपका A5 फाइंड करेंगे। A + 5 - 1 इंटू D। A की वैल्यू -4 है, 5 -1 फिर 4 आ गया, और D की वैल्यू है 2। यहाँ से राइट करेंगे 2 -4 + 4 2 8 माइनस हो गया +4 आया। देखिए हो रहा है माइनस लेकिन आंसर आ रहा है प्लस का, क्योंकि प्लस का 8 बिग है। तो यहाँ से आपका आ गया A1 A2 A3 A4 A5। तो बिल्कुल सिंपल है, जितने भी टर्म्स पूछे जाएंगे सारे टर्म्स आप लोग निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। लास्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है 38 दिस। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, यानी इसमें भी 4 टर्म्स गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग A1 बोलते हैं। A1 A2 हो गया ये टर्म, A3 A4 A5, ये हो गया लास्ट टर्म। वैसे है तो ये A6, यानी टोटल टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 6। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 6। L कितना है, L है 22। L इज टू वैल्यू आ गई -22। ठीक है, T फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म भी गिवन है। ये सेकंड टर्म ही यूज होगा क्योंकि बिना सेकंड टर्म के क्वेश्चन होगा नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, L का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो L इज होता है A + n - 1 इंटू D। तो देखिए L क्या है, L है -22। अभी बताया L -22 ये है। A कितना गिवन नहीं पता, A के प्लेस पर A लिख दीजिए, प्लस n कितना है, n है आपका 6, यहाँ पर राइट किया 6 - 1 इंटू। देखिए D भी नहीं पता, A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, लेकिन फाइंड करेंगे। D की वैल्यू क्या होती है, D का फॉर्मूला मैंने बताया A2 - A1, और D इज A2 क्या है, A2 तो 38 है ना, यानी 38 - A1। A1 के प्लेस पर A राइट कर देंगे, यानी कि D के प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे 38 - A। 38 - A फाइंड किया, तो यहाँ पर हो गया -22। A + 6 - 1 5 38 - A। अभी और सॉल्व होगा, ये A है 9 नहीं है, ध्यान रखिएगा। A -22 A प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 38 में, 5 8 40 4 कैरी 5 3 15 4 19 -5 है। अब देखिए ये दोनों टर्म माइनस के A के हैं, और ये माइनस है ये प्लस है। यहाँ सॉल्व करेंगे -22 119 उधर गया तो -190 हो गया। इसको यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -4 है। सॉल्व करते हैं 190 में, जब यहाँ से ऐड करेंगे तो ये दोनों माइनस के ही हैं। तो देखिए माइनस के हैं तो 22 + 190 बोल सकते हैं, यानी ऐड हो जाएंगे अल्टीमेटली, और अपॉन में -4 A को भेज देंगे, 4 को भेज देंगे। A की तो वैल्यू ही फाइंड करनी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 0 और 2 आ गया 9 2 11 1 कैरी हो गया 212 अपॉन में आ गया 4 इज इक्वल टू में A। सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करिए, 4 5 से 20 और 4 3 से 12। तो ये आ गई A की वैल्यू, A को इधर लिख देते हैं, और ये आ गई A की वैल्यू 53। अब जो पूछ रहा है वो फिर से अभी जो क्वेश्चन जैसे लगा रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे हमसे पूछ रहा है A3, तो A3 को फाइंड करते हैं। A + 3 - 1 इंटू D। A + 2D, A की वैल्यू पता है आपको, 3 - 1 2 होता है, इसलिए 2D लिख दिया डायरेक्टली। A की वैल्यू गिवन है 53 + 2, और D अपने पास में आ चुका है कितना, D कहाँ गया, D निकालना पड़ेगा यहाँ से, D निकालते हैं। तो D है 38 - A। तो सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। D को फाइंड करते हैं 38 - A, और A हो गया 53। तो करते हैं माइनस, सॉल्व करेंगे 53 + 2। 38 में 53 गया, कितना बचा, देखिए यहाँ पर 1 कैरी कर लिया 13 में से 8 गया 5, फिर यहाँ बचा 4 में 1 गया, 4 में 3 गया 1, तो -15 आ गया। सॉल्व करते हैं 53 - 15 2 30, देन वी हैव 53 - 30 इट मीन्स 323 आंसर आ गया, वो भी प्लस का। ये आ गया आपका A3 टर्म्स। सेम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे आपका A4। A4 में क्या है, A + 4 - 1 इंटू D। A कितना अभी बताया, निकल चुका है यहाँ पर 53, ये आ गया 53।
3 प्लस यहाँ पर बचा 3। डी कितना है? डी देखिए अभी फाइंड किया है 15 है, और आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं डी को। यहाँ पर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 38 माइनस 53 अभी जो यहाँ पर सॉल्व किया था, और आंसर आया था -15। तो कंफ्यूजन नहीं होगी, डायरेक्ट रख दोगे -15, सॉल्व कर देंगे। 53 माइनस 45 और 45 5 50 538 आंसर आ गया। यहाँ से ये आ गया A4, और कोई टर्म बचा? A5 भी बचा हुआ है। A5 फाइंड कर लेते हैं। A5 की वैल्यू है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू है 53, यहाँ पर है 4। डी की वैल्यू कितनी गिवन है? -15। सॉल्व करेंगे। 53 15 4 ज़ा 60, 53 में 60 जाएगा, 7 आएगा, माइनस का बिग है तो माइनस का आंसर। तो समझते रहिए और देखते रहिए, जो क्वेश्चन आया उसको रिपीट करके देखिए। थैंक यू।